यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नास्तु पूजयन्ते सर्वक्रियाफलास्तथा। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं, परंतु जहाँ पूजा नहीं की जाती है वहाँ की गई सभी क्रिया निष्फल हो जाती है। तो भवानी पार्वती जी शंकर भगवान से कहती है कि शूर्पणखा ने क्या गलती की थी, उसने तो खाली प्रणय निवेदन ही किया था, कोई अपशब्द भी दोनों भाइयों को नहीं कहे थे, तो फिर इतना बड़ा दंड कि उसके नाक कान काट दिए जाए। ये धर्म के लिए आपने, स्थापना के लिए आपने अवतार लिया प्रभु श्री राम ने, तो फिर ऐसा आदेश लक्ष्मण को क्यों दिया? और लक्ष्मण जी इतने ज्ञानी हैं, फिर उन्होंने ये कार्य क्यों किया? तो प्रभु भगवान शंकर पार्वती के जिज्ञासा का निराकरण करते हुए कहते हैं कि अब यह कथा कहूँ तो ही पाई, सावधान हो सुन मन माई। अब मैं तुम्हें यह कथा बताता हूँ, जरा सावधान होकर के तुम इसे सुने कि पाताल लोक के अंदर सतयुग में शेषनाग, उनका जो अवतार है वे लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी को शेषावतार कहा गया है। रामचरितमानस में इसका उल्लेख इस जगह आया है कि जब वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं, तब प्रभु श्री राम को वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचानता हूँ क्या? श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सजति जग पालती हरति रुख, पाई कृपा निधान की। वो सहज शीश अहिष, महिधर लखन सचराचर धनी, सुर काज हित नर राज धनु धनी, चले दलन निशिचर अनी। कि मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप श्रुति सेत के पालक हो और जगदीश हो, और आपकी माया ये सीता है, और ये जो लक्ष्मण जी है ये शेष सहित अईश महीधर, ये 1000 फन वाले शेषनाग हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर उठा रखा है। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और पाताल लोक के अंदर वो निवास करते थे। उन्हें एक बार स्वर्ग लोक से निमंत्रण मिला, कुछ देवताओं की सभाएं थी और कुछ दिनों के लिए उन्हें स्वर्ग लोक में जाना था। तब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी पत्नी जो है नागिन है, ये यहाँ अकेली रह जाएगी और मेरा महल है ये सूना रहेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा? तो उनका एक मित्र था राजा प्रताप भानु, उसे उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, यहाँ नहीं रहूँगा, तो मेरे पीठ पीछे से आप मेरे यहाँ की देख रेख करना, मेरी पत्नी भी यहाँ अकेली रहेगी और यहाँ पे कोई भी आवश्यकता की बात हो, ज़रूरत हो तो आप उसको पूरी करना। ऐसा कह करके और शेष जी स्वर्ग लोक को चले गए। शेष जी का एक मित्र और था, उसका नाम था शंबर। वो शंबर शेष जी की उपस्थिति में महल में आया करता था और उसका आना जाना था, तो उसका परिचय उनकी पत्नी से भी था, नागिन से भी, और वो नागिन को देख करके उसके प्रति आकर्षित था और उसके मन में उसके प्रति कुछ वासना के भाव भी थे। तो जब उसे ये पता चला कि शेष जी कुछ दिनों के लिए महल में नहीं है और बाहर चले गए हैं, तब उसने मौके का फ़ायदा उठाया और वो महल में जाता है और उनकी पत्नी नागिन से पूछता है कि शेष जी कहाँ गए, जबकि उसको पता है कि वो कहाँ है, घर में नहीं है। कि परस्पर योजना प्रीतिर्कांक्षति त्वयं तजेत। यदि दो मित्र आपस में एक दूसरे से प्रेम कर व्यवहार हमेशा के लिए निभाना चाहते हो तो उन्हें 3 चीज़ें छोड़ देना चाहिए। परस्पर योजना प्रीतिर्कांक्षति त्रयं तजेत, विवादम अर्थ संबंधम परोक्षे धार दर्शनम। एक तो आपस में विवाद न करें, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वो दोनों ज्ञानी। तो विवाद नहीं होना चाहिए दो मित्रों के बीच में। दूसरा अर्थ संबंध, पैसे का लेन देन आपस में मित्रता को बिगाड़ देता है, तो अर्थ संबंध भी नहीं होना चाहिए। यदि मित्र को मदद की ज़रूरत है तो उसे मदद कर दे और भूल जाए, पर उधार दे और फिर मांगे और फिर उससे कन्नी काटे
और मित्रता में इस प्रकार से दरार आ जाती है, तो अर्ध संबंध जो है मित्रता को मिटा देता है, दूर कर देता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि परोक्षेदार दर्शनम, अपने मित्र के सामने उसकी मौजूदगी में उसकी पत्नी से कोई भी चर्चा करें, व्यवहार करें, परंतु उसकी अनुपस्थिति में उसके मित्र की पत्नी के साथ में कोई संबंध न करें। परंतु शंबर ने यही किया कि वह जब नहीं थे तो पीठ पीछे से वो महल में जाता है और उनकी पत्नी से वार्तालाप करता है और कहता है कि विशेष जी तो चले गए हैं, न जाने कितने दिन में आई हैं, तुम अकेली रहोगी, तुम्हारा मन कैसे लगेगा। और इस प्रकार से उनसे वो वार्तालाप करने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि नागिन जो होती है उनकी पत्नी, वो भी उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, दोनों में प्रेम संबंध बन जाते हैं, दोनों आपस में प्रेमालाप करने लगते हैं। एक बार इसी प्रकार महल में वो बैठे दोनों आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, तब राजा प्रतारुहानु उधर शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के महल के सामने से निकले। तब उनको याद आया कि मेरे को शेष जी कह गए थे कि मेरे पीठ पीछे से मेरे घर की देखरेख करते रहना, तो आज मैं जाकर के देखरेख करता हूँ। तो वो घोड़ा वहीं बांध करके, उनके हाथ में घोड़े को चलाने का चाबुक भी था, वो चाबुक उनके हाथ में था, वो लेकर महल में प्रवेश करते हैं। और महल में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी शेष जी की पत्नी उस शंबर के साथ में प्रेम आलाप कर रही है और आपत्तिजनक अवस्था में दोनों को देखा। तब उन्हें क्रोध आया कि मेरे को जब यहाँ की निगरानी करने का भार सौंप गए और मेरे पेट पीछे से मेरे संरक्षण में ये मकान है, महल है, और इनकी पत्नी किसी अन्य से प्रेमालाप कर रही है, तब उन्होंने उसे ललकारा। जब उसे शंबर को पता लगा कि कोई आ गया है तो वो वहाँ से उठ करके भाग गया और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के पीठ पीछे ये क्या कर रही थी। तो उस